बर्बरिक बालक काल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखे और उनके प्रशिक्षण में वे अजय योद्धा बन गए। माँ की आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्ति की भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात आपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्ष तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी की प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें अपना दिव्य धनुष दिया। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य अनिवार्य हो गया था। अतः ये समाचार बर्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तो माँ को हारे हुए पृथ का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े और 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोका और उन 3 बाण को देखना चाहा। प्रणाम दादाश्री। बर्बरिक, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 बाण प्राप्त किए, बाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं भी लाता हूँ। बर्बरिक ने 3 चमत्कारी बाण श्री कृष्ण को दिखाया। बाण दादाश्री, पहला बाण लक्ष्य से जहाँ भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है और दूसरा बाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। और तीसरा बाण वत्स? वो अतिरिक्त है दादा। और श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि मानो इस पीपल के पेड़ जिसके नीचे दोनों खड़े थे सामने की शत्रु पक्ष है और उसके पत्ते सेना है, तो मुझे सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। और बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर की स्मरण कर बाण को पेड़ों की पत्ते की ओर चला दिया। तीर ने क्षण भर में पेड़ों के सभी पत्ते को भेद दिया और श्री कृष्ण की पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरिक ने कहा कि आप अपने पैरों को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि वो युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा, तो बर्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन दोहराया कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। तो इसलिए तुम पांडव सेना के साथ मिलकर युद्ध करना चाहते हो, क्योंकि पांडव सेना दुर्बल है। बिल्कुल यही बात है दादाश्री। और यदि कल कौरव सेना दुर्बल होने लगी तो श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। मैंने अपने इस वचन को कभी इस दृष्टि से देखने का प्रयत्न ही नहीं किया। नहीं दादाश्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा वत्स। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा मांगे। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उसकी अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांग लिया। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय का शीश दान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। हमें तुम्हारा सिर चाहिए। क्या गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहते? कुरुक्षेत्र में महाभारत का जो युद्ध होने वाला है, इससे न पहले इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा हूं। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनको ये बात स्वीकार कर अवश्य पूरी होगी। किंतु कैसे? तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर भी यूं ही जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र हर दृश्य को देख सकेंगे। रात भर बर्बरिक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की और फाल्गुन माह के द्वादशी के दिन शरणादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करके उन्होंने अपना शीश दान में दिया। इन्हें कुरुक्षेत्र के समीप ऊंची पहाड़ी पर रखने की व्यवस्था की जाए। उनका शीर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ पर सुशोभित किया गया और जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडव में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक की शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। ये सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हो पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगे और तुम मेरे प्रतिरूप पूजे जाओगे। ये है खाटू श्याम जी की कहानी, बर्बरिक की कहानी।
आपको अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो महाभारत के लिए, बर्बरीक के लिए, खाटू श्याम के लिए एक कमेंट जरूर करें और बोले जय श्री श्याम।